नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे सभी मेरे स्टूडेंट्स, कोल्हान विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री और ख़ासकर मेरे कांसी साहू कॉलेज के जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकेंड सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी सेमेस्टर 2 में चले गए हैं और सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको सेमेस्टर 2 का में क्या क्या चीज़ पढ़ना है, कौन कौन से पेपर हैं, क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, क्या स्रोत होना चाहिए, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत ही काम का यह वीडियो है आपके लिए। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट सेमेस्टर की भांति इस सेमेस्टर में भी आपको 5 पेपर पढ़ने हैं। CC 6 जो रिसर्च मेथोडोलॉजी से संबंधित है। रिसर्च मेथोडोलॉजी होता क्या है, इसे रिसर्च किसे कहते हैं, शोध क्या है, शोध की विधि क्या है, ठीक है, शोध प्रारूप क्या होता है, परिकल्पना क्या होता है, ठीक है, उसके बाद संदर्भ ग्रंथ सूची क्या होते हैं, शोध में प्राथमिक स्रोत द्वितीय शोध का क्या इम्पोर्टेंस है, शोध में नैतिकता क्या है। तो शोध से संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको इस पेपर में पढ़ने हैं। यदि हम CC 7 पेपर की बात करते हैं तो वोमेन्स इन इंडियन हिस्ट्री, यानी महिलाएं जो भारतीय इतिहास में जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो प्राचीन भारत के संदर्भ में हो, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में हो, आधुनिक भारत के संदर्भ में हो। जैसे आप देखे होंगे जैनिज़्म, बौद्धिज़्म में भी बहुत सारी महिलाएं ने उस धर्म को मानी। मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में भी बहुत सारी महत्वपूर्ण महिलाओं के विषय में आपको पढ़ने को मिलते हैं। साथ ही साथ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप जानते ही हैं, चाहे वो आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो, चाहे और भी सोसाइटी हो, है ना, और गांधी जी का जो मूवमेंट हुआ है, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें भी महिलाओं का जो है सो बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो आपको एक महिलाओं का हिस्ट्री आपको इस पेपर में पढ़ने। CC 8 जहाँ तक की बात है तो CC 8 में हिस्ट्री ऑफ झारखंड है। 1947 तक का आपका पूरा हिस्ट्री जो है वो आपको अच्छे ढंग से जो है सो इसमें पढ़ने की आवश्यकता है। तो CC 8 जो है वो हिस्ट्री ऑफ झारखंड है। और CC 9 जो आपका पेपर है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में सेमेस्टर 2 में पढ़ने हैं, वो आपको जो है वो है कि जैसे स्टेट इन इंडियन हिस्ट्री। जैसे कहने का मतलब है कि जो राज्य हैं, राज्य जो निर्माण हुए, स्टेट इन मॉडर्न इंडियन, उसमें आपको कॉलोनियल रूल के बारे में पढ़ना है। जैसे जब ब्रिटिश शासन यहाँ आए तो किस तरह से पॉलिसी अपनाए राज्यों के संदर्भ में, है ना, उनको कौन कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट आया, है ना, उसमें क्या था, उसकी क्या पॉलिसी थी, उसको पढ़ने हैं। स्वराज के लिए क्या क्या चला, जैसे होम रूल आंदोलन, इसको भी आपको अच्छे पढ़ने हैं। गांधी जी का जो आगमन होता है उसके बाद क्या प्रयास होता है। तो साथ ही साथ आपको आगे चल कर के हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ, वहाँ तक आपको इस पेपर में अच्छे ढंग से पढ़ना है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका CC 9 जो है वो आपका पूरी तरह से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, जिसमें हमको ब्रिटिश की जो पॉलिसी है उसको हमको देखने पड़ेंगे कि किस प्रकार से वो हमारे यहाँ के जो राज्य थे उसको अपने अंडर में लाए, किस प्रकार से वो सिविल सेवा के लिए नियम बनाए, है ना। सिविल सेवा के जनक माने जाते हैं ना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने किस तरह के रूल अपनाए, कानून व्यवस्था के संदर्भ में उसकी क्या था, तो ये आपको CC 9 में पढ़ना है। CC 10 में प्यारे स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा सिलेबस जो है सो टॉपिक इसमें डाला गया है पेपर को, वो है गांधीयन थॉट। मुझे लगता है कि हर भारतीय को गांधी जी के थॉट को पढ़ना चाहिए। उनकी क्या सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ये सब क्या था, क्या पॉलिसी था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका जब आगमन होता है किस प्रकार से वो हमारे लिए प्रयास किए, उनका तरीका क्या था। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह कितनी बड़ी चीज़ होती है, तो ये सब गांधीयन थॉट के विषय में आपको CC 10 में पढ़ने हैं। मुझे लगता है कि आज अभी आप लोग कम से कम सेमेस्टर 2 में पोस्ट ग्रेजुएशन में जो भी सिलेबस कम से कम आपको पढ़ने थे उसके विषय में आपको पता चल गया होगा। प्रश्न हुआ कि हम इसके लिए क्या करें, तो बहुत सारे बुक आपको लाइब्रेरी से भी मिल जाएंगे और आप निश्चित रूप से
बिपिन चंद्रा का किताब पढ़ सकते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, उसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है। साथ ही साथ स्पेक्ट्रम को पढ़ सकते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए। और झारखंड के लिए आप किसी भी बुक को ले लीजिए, मनीष रंजन जी का भी ले सकते हैं, डॉक्टर वीरोत्तम जी का किताब है झारखंड के संदर्भ में। यदि आपको वो किताब उपलब्ध हो जाए तो आप उसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे बुक स्टोर पर आपको झारखंड से किताब मिल जाएंगे, चाहे वो उड़ान का हो चाहे और भी पब्लिकेशन का हो, तो उस किताब का आप सहारा ले सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए बुक जो है वो आप कोलेश्वर राय का भी ले सकते हैं। कोलेश्वर राय के द्वारा रिसर्च मेथोडोलॉजी का बुक है, उनके विषय में पढ़ सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी का किताब जो है आपको लाइब्रेरी से भी उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप पढ़ लीजिए। साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी टॉपिक है उस पर हम यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपको मैं वीडियो बना दूं। और आप कॉलेज भी आइए, निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आया कीजिए। हम लोग उसमें बहुत सारा टॉपिक को क्लियर करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच सभी को। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, कम से कम मैं चाहूँगा कि आप हर एक बच्चे देखें, और जो भी बच्चे देखें कम से कम कमेंट जरूर करें, कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप देखे हैं। और निश्चित रूप से देखना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को नहीं जानिएगा तब तक फिर बहुत दिक्कत होगा आपको तैयार करने में। थैंक यू वेरी मच।